अस्सलामु अलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी तौर पर तो सब ने अपने नफ्स की मुखालफत करके ही प्यार करना होता है, और इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि फ़कीर को पा लिया और फिर बदबख्ती देखिए कि शक आ गया और कुव्वत से नफसी सरकशी के अल्लाह के दोस्त को ही छोड़ दिया। फिर भी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अपने हाथ से लगाए पौधे को कौन उखाड़ता है। और इसके बाद हम ढूढ़ी थल वापस पहुँचे। मंशा साहब ने तमाम आने वालों के लिए लंगर का इंतज़ाम कर रखा था। कुछ वक्त वहाँ ठहरे और मगरब के बाद वापस इस्लामाबाद रवानगी हुई। रास्ते में फिर बारिश शुरू हो गई और इस कदर तेज़ थी कि गाड़ी से बाहर नज़र आना मुहाल था। वापसी पर इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और घर वाक़या G11 में आ गए। यूं ही अंदर दाखिल हुए तो ऐसे लगा जैसे एक खामोश पुरस्रार जहान में दाखिल हो गए हों। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में गया तो हर चीज़ वैसे ही मौजूद थी। आप रहमतुल्लाह अलैह की घड़ी, छड़ी, मोबाइल और कपड़े, ऑक्सीजन सिलेंडर, अद्वियात और मेडिकल रिपोर्ट्स भी टेबल पर मौजूद थी। कोई 1 बजे के करीब हम सो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह का मोबाइल मैंने अपने सरहाने रख लिया, जिस पर हर लम्हा के बाद आने वाले मैसेज की बेल बजती रही। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे इस कमरे में बेतहाशा लोग आ जा रहे हैं। मैं उठा और बराबर वाले आप रहमतुल्लाह अलैह के कमरे की लाइट जलाई तो हर किस्म का शोर ख़त्म हो गया। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर बेगम की आमद हुई। उन्होंने कहा, मुझे भी ऐसे ही महसूस हुआ जैसे लोग आ जा रहे हों और कागज़ों के पलटने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने कुछ देर बाद लाइट बंद की और वापस कमरे में आ गया। अभी 1 घंटा नहीं गुजरा था कि फिर वही आवाज़ें आना शुरू हुईं और शोर बढ़ता गया। मैं आराम से दबे कदम उठाता अंधेरे में ही इस कमरे में जा घुसा। हर चीज़ थम गई थी। मैंने लाइट जलाई और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के बेड पर लेट गया। मेरी आंख भी लग गई और फिर दोबारा आंख खुली तो मैंने उठकर लाइट बंद की और कमरे से बाहर निकलकर बिस्तर पर सो गया। इस दौरान मेरी कई बार शोर से आंख भी खुली, मगर मैंने इसको नज़रअंदाज किया। अगली सुबह कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की तमाम इस्तेमाल की अशिया को संभाला और बेगम ने इस कमरे की सफाई करवाई। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का मोबाइल, छड़ी और दीगर अशिया आज भी मेरे पास मौजूद हैं। फिर अकीदतमंदों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, जो रात गए तक जारी रहा। इससे अगले दिन सुबह के वक्त बारिश हो रही थी, लेकिन हमने कुल की रस्म में शिरकत के लिए रवानगी डाली। डॉक्टर शहजाद ने अपने रात का ख्वाब मुझे सुनाया कि इसने मुझे देखा कि मैं खड़ा हूँ और आसमान से जैसे एक रोशनी आई है और मेरे अंदर समा गई। मैंने कहा, चलो तुम्हारे जहन से तो उलझन दूर हो जानी चाहिए। आप रहमतुल्लाह अलैह के पर्दा कर जाने के बाद का वक्त अजीब और गरीब था। सब बिखर गए। हर किसी ने अपनी वलायत और बगावत का ऐलान कर दिया। किसी ने कब्र मुबारक के पास पलंग को उल्टा बिछाया और उस पर बैठ गया कि अब फ़कीर मैं हूँ। किसी ने यह कहा कि रात बाबा मुझे ख्वाब में आए और उन्होंने मुझे फरमाया कि बाबे को अंधेरे में डर लग रहा है, लिहाजा तुम कब्र के साथ ही लेट जाओ। किसी ने कब्र के सरहाने पानी निकालने का कहा, यहाँ से अब मीठा पानी निकलेगा, मगर वो कोशिश भी बेसूद। नफ्स के शर ने कुव्वत पकड़ी, लीसियत ने अपना जोर लगाया और हर शख्स अपनी जगह दावेदार हो गया। हत्ता के शिगरी साहब भी मेरे पास आए और कहा, आप वारिस होने का ना कहें, ये लोगों को पसंद नहीं। कुछ ने मंशा साहब और फरज शाह साहब को भी वर्गलाया कि आप औलाद हैं, ये वारिस कौन होता है। गोया अजब खिचड़ी पक गई। पहले ही मोहब्बत का फकदान था, अब तो सूरत हाल और भी ख़राब हो गई। लेकिन मैं मंशा साहब और फरहत बुखारी साहब को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता, जिन्होंने मेरे पास आकर अपने उलझाव को दूर किया और अपनी मोहब्बत का ऐसा लाजवाब इजहार किया जिसकी अमली शक्ल आज तक जारी सारी है। मैंने फरज शाह साहब को मज़ार पाक का गद्दी नशीन करार दिया, क्योंकि मंशा साहब पहले ही कसूर में हज़रत सैयद शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के गद्दी नशीन हैं। लेकिन मंशा साहब का ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल बहुत ही हसीन है और आप मज़ार से मतलब कोई भी इवेंट हो हमेशा सबसे आगे रहते हैं। कुछ लोगों ने इब्तदाई अयाम में कब्र मुबारक के इर्द गिर्द ज़मीन खरीद कर मकान बनाने का भी इंदिया दिया, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए इस्तकामत की ज़रूरत होती है, जज्बात की नहीं। चहलम के बाद एक दिन गर्मियों में लाहौर वापसी पर जब कब्र मुबारक पर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि कब्र पर एक तंग सा कमरा तामीर हो रहा है। जब मैंने पूछा ये कौन बनवा रहा है तो जवाब मिला कि डॉक्टर जावेद की वालदा माजिदा बनवा रही हैं। उनको कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से बहुत अकीदत थी और उनकी मोहब्बत सर आँखों पर। मैंने कहा, यह कमरा इस फ़कीर की शयान शान नहीं,
پھر دیواروں کو گرایا اور مزار کے خیال کی شکل میرے اندر سے باہر آ گئی۔ میرے پیار کرنے والوں نے، جن کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں، میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا اور جلد ہی ایک خوبصورت مزار سامنے آ گیا۔ اس مزار کی تعمیر میں اسلام آباد اور راولپنڈی، ملتان، لاہور کے چند کاکے کاکیوں نے حصہ لیا اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ مزار کی تعمیر سے متعلق آپ شروع میں پڑھ چکے ہوں۔ نام تنہاندہ فقیر باہو، قبر جینا دی جیوے ہو۔ فقیر کہتے ہیں محبت کی دو اقسام ہوتی ہیں، اول انسان کی ہم جنس انسان کے ساتھ محبت، اور یہ نفسانی محبت کہلاتی ہے، جس میں ایک دوسرے کو چھونا اور بغیر ہونا ممکن ہوتا ہے۔ دوم غیر جنس سے محبت، جس میں طالب محبوب کی کسی صفت سے اقرار حاصل کرتا ہے اور آرام پاتا ہے، مثلا اس کی بات سننا، اس کا دیدار کرنا۔ اس قسم کے عاشقوں کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو حق تعالیٰ کے انعام و اکرام اور نعمتوں کو دیکھ کر اس سے محبت کرتے ہیں، دوسرے وہ جو غلبہ محبت میں آ کر انعام و اکرام کو بھی حجاب سمجھتے ہیں، بلکہ محبوب کے انعام و اکرام کو ذریعہ بنا کر محبوب تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور یہ زیادہ بلند مرتبہ ہے۔ حضرت سمنون المحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے عاشق ساری دنیا و آخرت کی بازی لے گئے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے چاہنے والوں کی محبت کے لیے مذکورہ والا عبارت کافی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عقیدت و نسبت رکھنے والے بھی لاجواب ہیں۔ اب میں جن چاہنے والوں کا ذکر کرنے والا ہوں، انہوں نے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا، اور باطنی آنکھ کے سبب ان کی محبت سے ایسے سرشار ہیں جیسے یوم تخلیق سے ساتھ ہوں۔ اس قدر وافقی اور محبت کی ان منٹ نعمت سے روشن ہیں جس کی مثال ڈھونڈنا مشکل ہے۔ ان سب پیار کرنے والوں سے ملاقات سلیم اختر صاحب کے حوالے سے ہوئی۔ ان میں خرم فریدی صاحب، ارشاد کاظمی صاحب، جاوید اقبال صاحب اور جمیل جنجوعہ صاحب نہایت قابل ذکر ہیں۔ ان پیار کرنے والوں نے نہ صرف پیغام رحمت کو قلبی طور پر قبول کیا بلکہ روشن ہو گئے، اور ان کی زندگیاں ہی بدل گئیں۔ ہر ایک نے اپنے عمل سے محبت کلندر کو ثابت کیا، نہایت با ادب اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت سے سرشار ہیں۔ 2 سال پہلے مجھے کیل آزاد کشمیر جانے کا اتفاق ہوا۔ جنجوعہ صاحب نے دوران سفر ہر جگہ لوگوں سے ملوایا، سب کو پیغام پہنچ چکا تھا۔ دیوانگی کی انتہا دیکھیے کہ پیغام کو پھیلانا اور اتنی یکسوئی سے پھیلانا واہ رے واہ ہی کے مصداق ہے۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔